बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ वेजिटेबल मंचूरियन। तो सबसे पहले मैंने आलू को क्रश कर लिया था, कच्चे आलू को, और उसको मैंने पानी के अंदर भिगो कर के रखा था ताकि हमारे जो आलू हैं वो ब्लैक ना पड़ जाएं। तो फिर हमने इसका पानी निकालना है। तो इस तरह मैंने एक छीलनी ले ली है। आप चाहें तो कोई बारीक मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं और उसके अंदर डाल करके इस तरह पानी निकाल सकते हैं। तो लेकिन मैंने एक छीलनी के अंदर नीचे बाउल रख दिया है और ऊपर मैंने छीलनी रख कर उसके अंदर जो आलू थे उसको मैंने डाल दिया और चम्मच से अच्छी तरह से इसका जो हमने पानी है उसको रिमूव करना है। वीडियो एंड तक देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें नहीं देखने वाले, और अच्छे से कमेंट्स भी दे दिया करें। और सारा पानी जो है हमने इसका जो है वो निकाल दिया, अच्छी तरह से इसको निचोड़ दिया। और ये देखिए पानी जो है वो इस हमारे बाउल के अंदर है और बाउल को पानी हमने जो है उसको हमने फेंक दिया है और वापस वही जो आलू का ग्रेटर करके हमने रखा था वो इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर दूसरी वेजिटेबल। ये बहुत ही ज़बरदस्त मंचूरियन बनते हैं, तो ख़ास तौर पे बच्चे तो इनको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो इधर मैंने डाल दिया है बारीक पत्ता गोभी, इसको बारीक मैंने काट लिया था। तो अगर आप चाहें तो दूसरी फूल गोभी को भी क्रश करके इसके अंदर डाल सकते हैं। तो और साथ ही जो है गाजर, इसको मैंने क्रश कर लिया था। गाजर का जो पानी होता है उसको अच्छी तरह से आपने निचोड़ लेना है। और शिमला मिर्च बारीक काट करके रख ली है, ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक क्रश किया है, और हरा धनिया। तो आपके जो भी चॉइस हो तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसके अंदर सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो सारी सब्जियों का आपने पानी अच्छी तरह से निचोड़ना है ताकि जब हम मंचूरियन बनाएं तो उसमें आसानी हो। और अब मैंने डाल देना है इसमें 2 चम्मच भर करके कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर से ये होता है कि ये जो हमारा बॉल बनेंगे ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और इसको खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और क्रिस्पी बनेंगे। और 4 चम्मच मैं मैदे के इसके अंदर भर के डाल रही हूँ। अगर आपको बाद में मैदा कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। अगर आपका मटेरियल ज़्यादा है तो आप इसके अंदर मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने मटेरियल के मुताबिक इसके अंदर जो है वो मैदा मैंने 4 चम्मच ऐड की है, और हाफ़ चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाली है, और साथ ही हाफ़ चम्मच ब्लैक पेपर डाला है। तो साथ ही नमक का हस्बे ज़ायक़ा जितना कि आप इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ा सा अब मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा पाउडर हाफ़ चम्मच, और हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर। जो घर के मसाले हैं वही आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, और साथ ही थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो बस सारे बैटर को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है हमने। तो अगर आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़े पानी की तो उसके अंदर डाल देनी है, लेकिन एकदम से आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना हमारा जो मंचूरियन है वो ख़राब हो जाएगा उसका बैटर। और सारा थोड़ा सा मैंने इसके अंदर 2 चम्मच पानी ऐड किया था, तो ज़्यादा पानी नहीं डाला था। तो बस अब हमने क्या करना है, इस तरह बैटर को पकड़ के इसके एक गोल शेप में बॉल बनाने हैं। जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं ना, उसी तरह सेम हमने शेप इसकी बनानी है। तो बस नॉर्मल साइज़ रखना है आपने, ज़्यादा बड़ा साइज़ इसका नहीं रखना। बस जिस तरह लड्डू का साइज़ होता है वही साइज़ आपने इसका बनाना है। और इसी तरह से मैं दूसरे जो है वो सारे इसी तरह से बॉल्स में इसके तैयार कर लूँगी। तो जनाब ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारी जो रेसिपी है वो बन के रेडी हो जाती है। बहुत ही झटपट में और बहुत ही मज़े वाली बनती है, तो खाने में बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो बस इसको जनाब इस तरह से आपने बॉल बनाने हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वेजिटेबल ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो अगर इस तरह की कोई मज़े की चीज़ बनाई जाए तो वो बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। सारे बॉल मैंने रेडी कर लिए हैं, और अब मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर। और इसमें ये है कि आपने जो स्टार्ट में हाई फ्लेम रखनी है, बाद में आपने मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है। तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पत्ता गोभी डालकर चेक किया है कि हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है या नहीं, लेकिन ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। तो बस इस तरह से 1 बाय 1 सारे बॉल्स में इसके अंदर इस तरह से रख दूँगी। आपने जब भी इसको फ्राई करना है, जब आप घर में बनाएं तो फ्राई करें, थोड़ा सा डीप फ्राई आपने करना है। तो बस इसको इसके अंदर मीडियम फ्लेम पे हमने जो है वो पकाना है।
ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है। हाई फ्लेम से जो होता है कि ऊपर से ये पकेंगे और अंदर से जो हमारे मैदा डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है, तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसका जायका अच्छा नहीं आएगा। तो बस इसको इस तरह घुमा घुमा के मैंने थोड़ा सा किया है कि सारे जो मंचूरियन उनको अच्छी तरह से ऑयल के अंदर यानी कि डिप हो जाएं, और इसको बस इस तरह से अलट पलट करते जाना है और मीडियम फ्लेम रखनी है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो बस इसको इस तरह से तकरीबन अभी 2 मिनट ही हो गए हैं, तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। तो ये देखें इसका कलर जो है वो कितना अच्छा आ रहा है। तो एक साइड से तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो रेडी हो गए हैं। तो बस इसको सारे को इस तरह से मैं पलट लूँगी और तकरीबन 2 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे, तो बहुत ही जल्दी से ये रेडी हो जाते हैं। मीडियम फ्लेम पे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखें इनका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है और बहुत ही मज़े की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। तो मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाऊंगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो बस इसको मैं इस तरह से साथ साथ पलटती हूँ, ताकि ये है कि एक साइड से ये ना हो कि ज़्यादा जल जाएं और एक साइड से कच्चे रह जाएं। तो इस बात का भी ख्याल आपने रखना है। तो सर्दी के मौसम में ऐसी डिशें अच्छी लगती हैं खाने में, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। चम्मच से अब मैं इसको पलट रही हूँ, थोड़ी सी दिक्कत पेश हो रही थी तो स्पैचुला से। तो बस इस तरह से आपने जो है चम्मच लेकर इसको इसकी साइडें चेंज करते जाना है। तो बस अब हमने इसको निकाल लेना है। हमारा जो सारे बॉल्स हैं वो रेडी हो गए हैं। तो बस इसको इस तरह से किसी भी जालीदार स्पैचुला के ऊपर इसको आपने डाल देना है और इसको इस तरह से निकाल लेना है। तो ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और कितनी प्यारी इसका कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसको अब हम ठंडा करने के लिए प्लेट में रख देंगे और अगला प्रोसीजर करेंगे। तो जनाब इधर मैंने उसी पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और सबसे पहले डालेंगे लहसुन और अदरक बारीक बारीक इसको मैंने काट लिया था। तो कोशिश कीजिए जब भी आप इसके अंदर लहसुन अदरक का यूज़ करें तो फ्रेश आपने लहसुन अदरक को काट करके लेना है, और साथ ही छोटे साइज़ का प्याज और हरी मिर्चें जो भी कट करके मैंने डालनी है तो उसको इसके अंदर डाल दिया। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से ज़्यादा इसको जलाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा पकाने की। बस इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट करना है और फिर इसके अंदर बारीक क्रश की गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ये आपने डाल देनी है। तो अगर आपके पास इस जगह पे चिकन है, उसको आपने बॉयल करके उसके छोटे छोटे से क्यूब्स बनाकर वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैंने वेजिटेबल का बनाना था इसलिए मैंने वेजिटेबल इसके अंदर इस्तेमाल की है। तो बस इसको इस तरह से आस्ता से हिला देना है और इसको ये कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा मीडियम हाई फ्लेम नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम रखनी है और बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है। और इसको रोस्ट करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। और ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर तकरीबन 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको साइड पे करते हैं और थोड़ा सा अब लेते हैं, ये मेरे पास है सोया सॉस। तो जनाब इसके अंदर अब हम डालेंगे केचप। तो इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए तो केचप डाल देंगे, और अगर केचप का आपको ज़्यादा पसंद है, बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो आप केचप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी चिली सॉस डाल रही है और इसको अच्छी तरह से हल करना है इस तरह से। और बाद में इसमें थोड़ी सी रेड मिर्च का पेस्ट भी मैं डालूँगी, तो हमारा जो ये सॉस है बहुत ही मज़े का बन के रेडी होगा। तो बस इसको रेडी करने के बाद इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और अब हमने क्या करना है, इसके बाद जो हमने इसको अच्छी तरह से हिला देना है और जो कॉर्नफ्लोर रखा था उसको भी अभी डालना है, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में डालेंगे। और साथ ही हमने इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल के बॉल्स बना कर रखे थे वो इसके अंदर डाल के इसको इस तरह से हल कर देना है। तो साथ ही कॉर्नफ्लोर डाल देना है। कॉर्नफ्लोर डालने से जो होता है कि जो इसके अंदर वाला जो बैटर है, यानी जो इसकी एक ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी और गाढ़ी सी बनेगी। इसी स्टेज पे आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको दम पे लगा देना है। तकरीबन 2 मिनट दम देंगे और बाद में इसको हम डिश आउट करेंगे। तो जनाब ये देखें कलर कितना प्यारा आया है और ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस हमारा जो मंचूरियन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है।
तो इसको गर्मा गर्म प्लेट में डाल लिया है, तो आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और बॉयल किए हुए चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो इसी के साथ ही इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।